हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग with fixed endpoints x equal to 0 and x equal to pi is initially at rest in its equilibrium position if it is set vibrating by giving to each of its points an initial velocity del y upon del t equal to 0.03 sin x minus 0.04 sin 3x. Then find the displacement y x comma t at any point of the string at any time t। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है जिक्र हो रहा है वो किसका हुआ है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का हुआ है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के केस में हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लेते हैं। तो क्वेश्चन को फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाई एक्सेस हो जाएगा। अब हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, तो सपोज हमारी स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, उसका एक एंड ए है और दूसरा एंड स्ट्रिंग का हम ले लेते हैं बी। ठीक है, तो स्ट्रिंग के जो दोनों एंड्स हैं वो दे रखे हैं हमारे, x इक्वल टू 0 है ये पहला एंड, और दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का वो x इक्वल टू पाई है। तो यानी इससे क्लियर हो रहा है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, पाई है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से पाई आपको गिवन है। ठीक है भाई। अब स्ट्रिंग जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो जब भी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी तो इसका मतलब होगा कि t इक्वल टू 0 पर, यानी वो रेस्ट में होगी, यानी y इक्वल टू 0 होगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में स्ट्रिंग होगी तो उस केस में आप एट t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 लेंगे। ये एक इनिशियल कंडीशन होगी उसके लिए। ठीक है, अब देखिए बाउंड्री कंडीशंस की बात करें अगर हम, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है स्ट्रिंग के केस में, कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन है हमारा, y। तो y x इक्वल टू 0 पर भी 0 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंड है स्ट्रिंग का और सेकंड एंड क्या है स्ट्रिंग का, b। तो यहाँ पर भी, यानी y इक्वल टू पाई पर भी, x इक्वल टू पाई पर भी y 0 होगा। यानी ये बाउंड्री कंडीशंस होंगी स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की। तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, आपको t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपसे पहली जो प्रॉब्लम्स थी उनमें t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि स्ट्रिंग रेस्ट में थी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर जो है वो वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.03 साइन एक्स माइनस 0.04 साइन 3x। ये क्या है, वेलोसिटी है, डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी है। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज, क्या होती है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रिंग की बाउंड्री कंडीशंस। तो द बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होगी फर्स्ट एंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर वाई कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, वाई किस किस का फंक्शन है, एक्स का और टी का फंक्शन है। तो एक्स अगर 0 होगा, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 0 होगा, तो वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, ये दूसरे एंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो एट एक्स इक्वल टू पाई पर वाई कितना होगा, 0 होगा। यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, वाई पाई कोमा टी इक्वल टू 0। क्लियर। अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशंस की। तो द इनिशियल कंडीशंस आर क्या क्या हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0 पर वाई कितना होता है, 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। एंड सेकंड कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, एट टी इक्वल टू 0 पर, देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर डेल वाई अपॉन डेल टी कितना गिवन है आपको, 0.03 साइन एक्स माइनस 0.04 साइन 3x। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी दो, और दो इनिशियल कंडीशंस। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे, उसके बाद इनिशियल कंडीशंस को हम यूज करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो जनरल ये इक्वेशन 1 का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, y इक्वल टू C1 कोस के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ये जब जनरल सॉल्यूशन मैंने वेव इक्वेशन का बताया था पिछली वीडियोज में, तो ये इक्वेशन 6 आया था। तो मैं इसको इक्वेशन 6 ले रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 से 6 तक का जो भी काम है वो आपको एज इट इज करना है। ठीक है, आपको 1 से 6 तक पहुंचना है। ठीक है। तो जब आप 1 से 6 पर पहुंच जाएंगे, फिर इस पर आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर y कितना गिवन है, 0 गिवन है। तो y के प्लेस पर 0 कर दीजिए, और x के प्लेस पर भी 0। तो जब x के प्लेस पर यहाँ 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस 0, यानी C1 बचेगा। यहाँ पर कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आगे क्या बचेगा, C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। ठीक है। अब ये दो फैक्टर हैं आपके, एक फैक्टर तो ये और एक ये, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आपको गिवन है। तो इनमें से एक 0 जरूर होगा, एक फैक्टर। तो वो कौन 0 होगा, C1 0 होगा, क्योंकि अगर इस फैक्टर को 0 ले लेंगे आप सेकंड वाले को, तो इक्वेशन 6 पूरी 0 बन जाएगी। तो किसको 0 लेना है, C1 को। अब C1 की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग C1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6। तो 6 में जब C1 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म 0, क्या बचेगा, C2 साइन के एक्स इंटू C3 कोस के सी टी प्लस C4 साइन के सी टी। इसको बोलेंगे आप इक्वेशन 7। अब नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे वो किस पर करेंगे, 7 पर। ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू पाई, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी, एक्स इक्वल टू पाई पर वाई कितना था, 0। तो आप अप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 7 पर, वाई के प्लेस पर 0 पुट करिए, और एक्स के प्लेस पर पाई। तो ये हो जाएगा साइन के पाई, ये एज इट इज रहेगा, C3 कोस के सी टी
प्लस C4 साइन KCT। अब यहाँ पर भी देखिए, एक फैक्टर तो ये है, एक फैक्टर ये है, और एक है C2, तो इनमें से एक जीरो होगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट जीरो है। तो ये फैक्टर और ये C2 तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हुए तो इक्वेशन 7 पूरी जीरो बन जाएगी। तो कौन जीरो होगा? साइन K पाई जीरो होगा। और साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है? N पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो अब थीटा को थीटा से कंपेयर करेंगे, तो K पाई इक्वल टू मिला आपका N पाई, पाई से पाई कैंसिल, के की वैल्यू आएगी आपकी पाई। अब ये के की वैल्यू पाई आप इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन 7। वाई इक्वल टू C2 साइन के प्लेस पर आ जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हुआ, के प्लेस पर कितना आएगा? एन आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, के प्लेस पर एन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? C2 साइन NX, C3 कोस NCT हो जाएगा, प्लस C4 साइन NCT हो जाएगा, के प्लेस पर एन पुट करने से। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 8। क्लियर? अब दोनों बाउंड्री कंडीशंस आपने यूज कर ली है। अब आपको क्या यूज करनी है? इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशंस क्या थी आपकी? देखिए, ये दो इनिशियल कंडीशन थी। सबसे पहली इनिशियल कंडीशन यहाँ पर क्या है? टी इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू कितना है? जीरो। सबसे पहले इस पर आप ये अप्लाई करेंगे, टी इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 8 पर अप्लाई करनी है, तो इक्वेशन 8 को एक बार फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन 8 है हमारी C2 साइन एन NX, देख लीजिए यही है क्या? यही है ना। और C3 कोस NCT प्लस C4 साइन NCT। ये इक्वेशन 8 थी ना आपकी। अब इस पर अप्लाई कर दीजिए, एट टी इक्वल टू जीरो, देन वाई इक्वल टू जीरो। तो वाई के प्लेस पर जीरो किया, C2 साइन NX एज इट इज। टी के प्लेस पर जब आप जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो करेंगे तो पोस्ट जीरो हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिलेगा C3। यहाँ पर पुट करेंगे टी के प्लेस पर जीरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनमें से एक फैक्टर जीरो होगा। देखिए C2 और सी साइन NX तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो इक्वेशन 8 जीरो बन जाएगी। तो कौन जीरो होगा? C3 आपका जीरो होगा। अब क्या करेंगे आप? C3 की वैल्यू पुट करेंगे, C3 इक्वल टू जीरो पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन 8 में। तो इक्वेशन 8 में C3 के प्लेस पर जीरो कर दीजिए, तो क्या आएगा? C2 साइन NX, C3 यहाँ पर जीरो पुट किया तो ये पूरी टर्म जीरो, क्या बचा? C4 साइन NCT। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? C2 C4 को एक साथ साइन NX इंटू साइन NCT। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी, जो अप्लाई करनी है हमें इनिशियल कंडीशन, उसमें जो टर्म्स हैं वो एक से ज्यादा टर्म्स हैं इधर। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी जर्नलाइजेशन की। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं? इसको जर्नलाइज कर लेते हैं, यानी लेट C2 C4 को हमने लेट कर लिया Pn। ये क्या बना आपका? y इक्वल टू समेशन C2 C4 के प्लेस पर Bn आ जाएगा, साइन NX इंटू साइन NCT, एंड n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 9। अब इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है आपको? एट टी इक्वल टू जीरो पर आपको किसकी वैल्यू गिवन है? डेल डेल वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू गिवन है। तो डेल वाई अपॉन डेल टी आपको अप्लाई करना है, तो पहले इक्वेशन 9 का आप क्या कर लेंगे? डिफरेंशियल कर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, तो डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू कितना आएगा? एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एज इट इज Pn साइन NX एज इट इज, क्योंकि इसमें टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अब साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया? कोस NCT इनटू NC। क्लियर? चेन रूल से।
अब कंडीशन क्या अप्लाई करनी है, एट टी इक्वल टू जीरो पर है आपका वाई इक्वल टू 0.03 साइन एक्स माइनस 0.04 साइन 3x, यही तो कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो अब कर दीजिए, वाई के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, इस डेल वाई अपॉन डेल टी है, सॉरी ये आपको डेल वाई अपॉन डेल टी कितना गिवन है, 0.03 साइन 3x माइनस 0.04 साइन 3x, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल टी के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 0.03 साइन एक्स माइनस 0.04 साइन 3x। तो ये तो आपने किसके प्लेस पर पुट कर दिया, डेल वाई अपॉन डेल टी के प्लेस पर। और टी के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, जीरो। से जब यहाँ टी के प्लेस पर जीरो करेंगे तो एक वो जीरो बन हो जाएगा, क्या बचेगा, बी एन साइन एन एक्स इंटू एन सी, यानी क्या बचा आपका, समेशन बी एन एन सी इंटू साइन एन एक्स एंड एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। अब आपको कंपेयर करना है क्योंकि दोनों साइड साइन का फंक्शन है। ठीक है, तो इनको कंपेयर आप कर सकते हैं क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों साइड। तो पहले इस सीरीज को ओपन कर दीजिए कंपेयर करने के लिए, तो एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो बी वन, यहाँ पर एन के प्लेस पर वन पुट किया तो वन इंटू सी इंटू साइन एक्स। इसी तरह से आप करेंगे टू पुट तो आ जाएगा बी टू, एन के प्लेस पर टू सी साइन 2x, फिर आएगा आपका बी थ्री, थ्री सी साइन 3x एंड सो एंड सो ऑन। ठीक है, अब लाइक टर्म को कंपेयर करेंगे तो देखिए इस साइड में साइन एक्स ये है राइट साइड में, और लेफ्ट में साइन एक्स ये, तो इनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो इसका क्या है, बी वन सी, और इधर क्या है 0.03। तो बी वन की जो वैल्यू मिली है आपको वो मिलेगी 0.03 अपॉन सी। क्लियर। अब इस टर्म को कंपेयर कर दीजिए, साइन 3x वाली टर्म ये है और ये यहाँ पर साइन 3x है, तो साइन 3x का कोफिशिएंट है इधर 3c/b3, और इस साइड क्या है माइनस का 0.04, तो बी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी, -0.04 अपॉन 3c। और बाकी ये साइन 2x वाली टर्म्स और बाकी आगे जो टर्म्स आएंगी ऐसी कोई भी टर्म्स लेफ्ट साइड में नहीं है, यानी बी टू, बी4, बी5 एंड सोन, ये बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको जो ये बी वन बी टू बी थ्री मिले हैं इनकी वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन, जो इक्वेशन बनी थी हमारी, कौन सी इक्वेशन बनी थी, ये इक्वेशन 9 जो बनी थी इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी वन, बी टू, बी थ्री एंड सो ऑन इन इक्वेशन 9, 9 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 9 क्या थी हमारी, इक्वेशन 9 थी हमारी y इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स इंटू साइन एन सी टी। एक बार चेक कर लीजिए, यही थी ना, तो ये इक्वेशन 9 थी, इसमें पुट करेंगे। अब डायरेक्ट तो आप पुट कर नहीं सकते, पहले इसको ओपन करेंगे तभी तो आपको बी वन बी टू बी थ्री दिखाई देगा इस इक्वेशन में, तो पहले इसको ओपन कर लीजिए। तो एन के प्लेस पर वन पुट किया तो बी वन साइन एक्स इंटू साइन सी टी, प्लस जब टू पुट करेंगे तो बी टू साइन 2x साइन 2 ct प्लस बी थ्री साइन 3x साइन 3 ct एंड सोन। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर बी वन की वैल्यू कितनी है, बी वन की वैल्यू है ये, यहाँ पर ये पुट कर दीजिए, तो बी वन पुट करेंगे आप, यहाँ पर पुट कर देते हैं हम बी वन बी टू बी थ्री, सभी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। देखिए,
तो B1 के प्लेस पर आपने क्या पुट किया, 0.03/c इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन CT प्लस B2 की जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पर देखिए B2 B4 B5 ये 0 थे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर B3 की वैल्यू कितनी है, -0.04/3c इंटू क्या है साथ में B3 के, sin 3x इंटू sin 3ct। अब इससे आगे की जो वैल्यूज होंगी वो सब 0 हो जाएंगी, क्योंकि B4 B5 B6 एंड सोन ये सारे कितने हैं, 0। तो इससे आगे की जो भी टर्म होंगी वो 0 हो जाएंगी। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, अपॉन से आप C कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो C कॉमन ले लेंगे, 1/C कॉमन लिया तो ये बचेगा आपका 0.03 sin x इंटू sin CT माइनस C तो कॉमन ले लिया, 0.04 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो कितना आएगा, 0.0133 sin 3x इंटू sin 3CT। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और ले लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें क्या है आपको, इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसमें भी स्ट्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सपोज स्ट्रिंग के ये एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है, एल। ये देखिए एल लेंथ गिवन है स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर एक्स कितना होगा, 0 होगा जब यहाँ से लेंथ मेजर करनी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा, एक्स एल, क्योंकि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, एल है। अब स्ट्रिंग किसमें है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्ट्रिंग होती है तो उस केस में क्या होता है, एट t = 0 पर y 0 होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और एक कंडीशन उसने और दे रखी है, t = 0 पर क्या दे रखी है, डेल y/डेल t। ये भी किस पर है, t = 0 पर है, कितना है, b sin3 πx/L। तो कहने का मतलब ये दोनों इनिशियल कंडीशन है, t = 0 पर है। अब बाउंड्री कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग के केस में बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, दोनों एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो एक एंड है इसका x = 0, इस पर भी y 0 होगा। और एक एंड है x = L, इस पर भी y 0 होगा। ठीक है, तो देखिए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, यानी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, सबसे पहले लिखेंगे the equation, the one dimensional wave equation is, क्या होती है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, del2y/del t² = c² del2y/del x²। ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, द बाउंड्री कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएंगी, दोनों एंड्स पर डिस्प्लेसमेंट 0। तो एक तो बाउंड्री कंडीशन ये है कि एट x = 0 पर y कितना है, 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, y किस किस का फंक्शन होता है, x का और t का। तो x के प्लेस पर 0, t एज इट इज, तो y कितना हो गया, 0। इसी तरह से एट, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x = L पर y कितना है, 0। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, y L, T = 0।
तो बाउंड्री कंडीशंस हो गई दोनों। अब क्या लिखेंगे आप, इनिशियल कंडीशन। तो द इनिशियल कंडीशंस आर, क्या होंगी इनिशियल कंडीशंस का मतलब, एट टी इक्वल टू जीरो पर। तो टी इक्वल टू जीरो पर एक तो ये हो जाएगी कि स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी टी इक्वल टू जीरो पर वाई कितना, जीरो। दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी आपको, जो दे रखी है क्वेश्चन में, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी कितना गिवन है, बी साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन वन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, वो क्या होता है, y इक्वल टू सी वन कोस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स इंटू सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। ये इक्वेशन सिक्स होती थी हमारी। तो वन से सिक्स तक का काम आप खुद से करना है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप वन से सिक्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन, एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई कितना है, जीरो। तो पुट कर दीजिए एक्स के प्लेस पर जीरो, वाई के प्लेस पर जीरो। तो ये आ जाएगा सी वन, यहाँ पर कोस एक्स, एक्स के प्लेस पर जीरो किया तो कोस जीरो वन, तो सी वन, ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो एटम जीरो, बचेगा सी वन सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। अब दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई जीरो है, तो सी वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर तो जीरो होगा नहीं, नहीं तो इक्वेशन सिक्स पूरी जीरो बन जाएगी। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग सी वन इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सिक्स में पुट कर देंगे, तो क्या आएगी इक्वेशन सिक्स, फिर सी वन के प्लेस पर जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो, तो क्या बचा, सी टू साइन के एक्स इंटू सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेवन। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई कर ली, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो क्या है, एट एक्स इक्वल टू एल पर y कितना है, जीरो है। तो x के प्लेस पर l पुट करेंगे और y के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो ठीक है, कर दीजिए। x के प्लेस पर l किया आपने और y के प्लेस पर जीरो, सी टू साइन यहाँ पर के एल हो जाएगा, ये एज इट इज सी थ्री कोस के सी टी प्लस सी फोर साइन के सी टी। अब ये फिर से तीन फैक्टर हैं यहाँ पर, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो है। इसका मतलब इसमें कौन जीरो होगा, साइन के एल जीरो होगा, क्योंकि बाकी दोनों फैक्टर को अगर आप जीरो करेंगे तो इक्वेशन सेवन पूरी जीरो बन जाती है। तो इसलिए कौन जीरो होगा, साइन के एल। और जीरो किसकी वैल्यू होती है साइन में, एन पाई की। तो थीटा को थीटा से कंपेयर करिए, तो के एल इक्वल टू हो गया एन पाई, तो के इक्वल टू मिला आपका एन पाई बाई एल। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेवन में पुट करेंगे। सेवन में पुट कर दीजिए, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाई इक्वल टू सी टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री कोस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी फोर साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन बनी थी, सेवन। तो ये हो जाएगी आपकी एट। अब ये जो इक्वेशन बनी एट आपकी, दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद बनी, ठीक है। तो अब इस पर आप क्या करेंगे, अब इस पर आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहली इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पर वाई कितना है, जीरो है। तो कर दीजिए अप्लाई, वाई के प्लेस पर जीरो, टी के प्लेस पर कितना करेंगे, जीरो। तो ये सी टू साइन एन पाई एक्स तो एज इट अपॉन एल एज इट इज रहेगा। अब टी के प्लेस पर जब आप जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो कोस जीरो बन जाएगा वन, तो यहाँ पर बचेगा सी थ्री
और यहाँ पर जब टी के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, यानी ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर इनमें से कौन जीरो होगा, क्योंकि इन फैक्टर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो है, तो C3 जीरो होगा, क्योंकि अगर C2 या साइन एन पाई एक्स अपॉन एल को जीरो लेते हैं तो इक्वेशन 8 पूरी जीरो बन जा रही है। तो कौन जीरो होगा, केवल C3 जीरो होगा। तो ऑन पुटिंग C3 इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 8 में C3 कितना पुट कर देंगे, जीरो पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है भाई, इनटू C3 कितना हो गया आपका जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई, तो क्या बचा C4 साइन एन पाई C t अपॉन एल। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू हो गया C2 C4 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई C t अपॉन एल। ठीक है भाई। अब देखिए जो कंडीशन अब बची है वो कौन सी कंडीशन बची है आपकी, एक इनिशियल कंडीशन बची है ये, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, और ये गिवन है बी साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। तो जब भी साइन की पावर में अगर वन नहीं होती है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, तो ऐसे केसेस में आपको पहले जर्नलाइज करना होता है। तो इसको पहले जर्नलाइज कर लीजिए इस इक्वेशन को, यानी C2 C4 को क्या ले लीजिए, बी एन। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, y इक्वल टू समेशन C2 C4 के प्लेस पर बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई C t अपॉन एल एंड एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर लिया हमने इस इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन बनेगी, 9, क्योंकि 8 ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 9। अब इस पर कंडीशन अप्लाई करनी है, एट टी इक्वल टू जीरो पर किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल वाई अपॉन डेल टी की। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल वाई अपॉन डेल टी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन 9 का डिफरेंशियल कर लीजिए टी के रेस्पेक्ट में, तो डेल वाई अपॉन डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में जब किया तो बी एन कॉन्स्टेंट, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल भी कांस्टेंट, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे साइन का तो हो जाएगा कोस एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू एन पाई सी अपॉन एल। ये क्यों होगा, क्योंकि ये चेन रूल से हो जाएगा। अब क्या गिवन है, एट टी इक्वल टू जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल टी आपका गिवन है बी साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो अब डेल वाई अपॉन डेल टी के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, बी साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल इक्वल टू हो जाएगा एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। और जैसे ही आप यहाँ पर टी के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो कोस जीरो बनेगा, कोस जीरो वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एन पाई सी अपॉन एल भी। ठीक है, तो ये बचेगा आपका। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, इधर भी साइन है और इधर भी साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को पहले साइन, ये जो क्यूब है ये प्रॉब्लम कर रहा है कंपैरिजन करने में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइन थ्री थीटा होता है हमारा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो इससे फोर साइन क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आएगी साइन थ्री थीटा माइनस थ्री साइन, नहीं, ये आएगी आपकी फोर साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा। अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इससे फोर अपॉन में चला जाएगा, तो थ्री बाई फोर साइन थीटा
माइनस 1/4 साइन क्यू थीटा। अब थीटा के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर पाई एक्स अपॉन एल है, तो यहाँ पर सब जगह पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो इससे साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल कितना आ जाएगा, 3/4 साइन पाई एक्स अपॉन एल। जब यहाँ पर पुट करेंगे थीटा के प्लेस पर पाई एक्स अपॉन एल, माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 साइन क्यूब, साइन क्यूब नहीं है, साइन थ्री है, साइन थ्री थीटा, साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है भाई। अब राइट साइड में इसको कंपेयर करना है, तो सीरीज को ओपन कर दीजिए, एन के प्लेस पर 1 2 3 पुट करिए। तो पहले इधर से पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो एन के प्लेस पर 1 पुट किया, देखिए क्या आएगा, पाई सी अपॉन एल इंटू B1 साइन पाई एक्स अपॉन एल। फिर जब आप 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई सी अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू B2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल। फिर जब आप 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 पाई सी अपॉन एल B3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, एंड सोन, इस तरह से ये सीरीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या आएगा। क्लियर है भाई। अब कोफिशिएंट को इक्वल इक्वेट करेंगे, जो लाइक टर्म है। तो देखिए यहाँ पर है साइन पाई एक्स अपॉन एल, और इधर ये है साइन पाई एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका कोफिशिएंट इधर कितना है, पाई सी अपॉन एल B1, और इधर है इसका कोफिशिएंट 3, बाहर से बी मल्टीप्लाई होगा तो 3B/4। तो B1 की जो वैल्यू आई आपकी, वो आएगी आपकी 3B, L ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 पाई सी। ये किसकी वैल्यू आएगी, B1 की। इसी तरह से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी टर्म्स को भी कंपेयर कर देना है। तो बाकी टर्म्स को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी टर्म्स को जब कंपेयर करूंगा, ये साइन पाई एक्स बार अपॉन एल वाली कंपेयर कर ली। बाकी कौन है इधर, sin 3 पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर क्या है, sin 3 पाई एक्स अपॉन एल। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3 पाई सी अपॉन एल B3, और इधर कितना है इसका कोफिशिएंट, माइनस का 1/4 ये, और बी बाहर से मल्टीप्लाई होगा, इधर बी बाहर था ना, तो ये हो जाएगा -B/4, यही तो होगा। अब इससे B3 की वैल्यू आएगी, B3 आएगा माइनस एल ऊपर जाएगा, BL/4 3 × 12 पाई सी। तो ये B3 आ जाएगा। बाकी और कोई टर्म इधर नहीं है, sin 2 पाई एक्स वाली, या और कोई टर्म इधर नहीं है। यानी B1 मिलेगा एक तो आपको, और एक B3 मिलेगा। बाकी B2 B4 B5 ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अब इन B1 और B2 B3 B4 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे आप, इक्वेशन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 9 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 9 में डायरेक्ट तो आप भाई पुट कर नहीं सकते B1 B2 B3, कैसे पुट करेंगे, पहले समेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। B3 की वैल्यू मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये मुझे पुट करनी है अभी। तो कितना होगा, पहले समेशन को ओपन कर लीजिए। तो ओपन किया समेशन, तो क्या मिलेगा आपको, y = n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो B1 साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन पाई सी टी अपॉन एल। इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो B2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन
3π/CT/L। 3 नहीं 2 आएगा, यहाँ B2 है तो फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 3 पुट करेंगे तो B3 sin 3πx/L इंटू sin 3π/CT/L एंड सो ऑन। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, तो B1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपके सामने लिखी हुई है, कितनी है, 3BL/4πC इंटू कितना हो जाएगा, sin πx/L इंटू sin πCT/L। अब B2 कितना है, 0 है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं। B3 कितना है आपका, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, कितना, -BL/12πC इंटू क्या हो जाएगा, sin 3πx/L इंटू sin 3πCT/L। और बाद वाली जो भी टर्म होंगी वो सभी 0 हो जाएंगी, क्योंकि B4 B5 बाकी सब कितने हैं, 0 हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या और आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से जो कॉमन आ जाता है उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, y = एक तो कॉमन आ रहा है आपका BL, और एक अपॉन से कॉमन आ रहा है πC। और चाहे तो आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यही रहने देते हैं, BL/πC कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 3 sin πx/L sin πCT/L। यहाँ से BL कॉमन आ चुका है, नीचे से πC भी कॉमन चला गया, यहाँ पर 3/4 बचेगा, ये 4 भी था ना। ठीक है, -BL कॉमन जा चुका है बाहर, और πC तो बचेगा 1/12 sin 3πx/L इंटू sin 3πCT/L। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो 12 है, तो 12 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ 9 हो जाएगा। नहीं तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।